चलें जी, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आके मैं कर रहा हूँ, मेरा ओपन कर रहा हूँ VS कोड यहाँ पे। और ये हम लोगों ने लास्ट टाइम अपना कुछ काम किया हुआ था। इस कोड को अगर मैं आपको दिखा दूँ तो इस कोड के अंदर हमने अपना वो पहले तो पूरा का प्रॉपर जो था MVC मॉडल वो तैयार किया हुआ था हम लोगों ने। CLS कर रहा हूँ यहाँ पे आके, पहले तो इसको मैं npm run dev कर रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि हमने बनाया क्या हुआ है, उसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा हमें। और एक मसला आ रहा है क्योंकि मैंने npm run dev ऐसे ही कर दिया, मैंने बैकएंड की फोल्डर के अंदर जाकर npm run dev करना है ना। ठीक है, तो CLS करते हैं, CD करके बैकएंड के अंदर चलते हैं, फॉर्म बैकएंड इसके अंदर आया मैं। उसके बाद आखिर मैं करूँगा मेरा npm run dev। चलें जी, तो npm run dev किया हम लोगों ने, तो बिल्कुल हमारा सर्वर जो है, सर्वर इज अप एंड रनिंग ऑन पोर्ट 5000। और उसके बाद मैंने अपना लिंक चेंज किया था अपने क्लाउड का। मैं अपने मेनली क्लाउड का लिंक यहाँ पे आके ऐड कर दिया था ताकि ये काम हो मेरे साथ। डायरेक्ट मैं अपने क्लाउड से क्लाउड की डेटाबेस जो उसके अंदर से सारा अपना डेटा ऐड करूँ। ठीक है, और ये इंटरनेट के ऊपर बेस करता है। आपका इंटरनेट अगर ठीक ठाक होगा तो काम कर जाएगा, वरना आपको एरर दे देगा। तो इसलिए इससे बचने के लिए मैंने अपना एक कॉम्पस भी रखा हुआ है जो कि लोकली भी काम करेगा। बस हमारे एक लिंक का चाहिए फ़र्क है, बाकी और किसी में कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, मेरा मेरा अगर इंटरनेट थोड़ा सा भी स्लो है तो ये उतना सा टाइम ले लेगा मेरे लिए, वो अपनी मेरी DB को कनेक्ट करने के लिए। वरना जो लोकली होता है वो ये चल रहा होता है हमारे पास। और आई थिंक मैंने इसके लिए ऊपर किया हुआ है, हाँ लोकल के लिए भी मैंने उसको किया हुआ, बट वो कमिट किया हुआ है। मैं इस वाले को जो है अनकमेंट कर देता हूँ और उस वाले को अनकमेंट करते हैं। मेरी डेटाबेस का पासवर्ड होगा bcrypt db। ठीक है, वो लोकल चल रहा होगा, लोकली तौर पे हमारे पास जो डेटाबेस का पोर्ट होता है वो होता है 27017। ठीक है, और अगर एक बार मैं आकर इसको कंट्रोल S करके सेव कर देता हूँ तो मुझे शो होगा बिल्कुल सर्वर इज अप एंड रनिंग ऑन पोर्ट 5000 और DB कनेक्टेड विद होस्ट लोकल होस्ट। तो इस होस्ट के साथ क्या सीन है, इस होस्ट के साथ जो है हमारी डेटाबेस कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, ये हमने अपनी जो डेटाबेस है वो कनेक्ट की थी। इसके साथ हमने अपना एक ऐप बनाई है, ऐप के अंदर जाके हमने अपना एक्सप्रेस एक्वायर किया है। उसके बाद हम जो है उस ऐप को लिसन किया हुआ है हमने। ठीक है, उसके बाद हमने अपना MVC मॉडल तैयार किया है, यहाँ पे किस तरह से अपने राउट्स बनाए हैं यहाँ पे user.js करके। ठीक है, उसके अंदर क्या काम किया हम लोगों ने, router.get और router.post की रिक्वेस्ट मारी हुई है। ठीक है, ये दो हमने रिक्वेस्ट मारी है यहाँ पे। गेट रिक्वेस्ट में क्या हो रहा है, बस हमारा यूजर का सारा जो भी डेटा है वो आएगा, लेकिन उसके अंदर हमने अभी तक कोई लॉजिक नहीं लगाया हुआ। हम लोग बस ऐसे ही रैंडम उसको बोल रहे हैं कि गेट यूजर्स। उसके अलावा हम लोग और कोई काम कर नहीं रहे हैं वहाँ पे जाके। अगर मैं आपको दिखाऊं कंट्रोलर्स के अंदर जाकर तो क्या हो रहा है, सिंपली गेट यूजर वो मुझे शो करवा रहा है। बट इसके अंदर लॉजिक कुछ इस तरह का होना चाहिए कि जैसे कोई भी यूजर जाता है, जैसे मैं जाता हूँ अपने इस राउट के ऊपर, तो मुझे सारे के सारे मेरे यूजर्स शो होने चाहिए जो कि इसके अंदर मौजूद हैं। हम लोग पोस्टमैन के ऊपर काम कर रहे हैं, पोस्टमैन के थ्रू हम लोग अपनी रिक्वेस्ट वगैरह चेक कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे आके अपना ब्राउजर चेक करता हूँ, लोकल $5000 है /API/v1 आई थिंक यही था, और एंटर करते हैं जरा इस चीज़ को, तो ये चेक करें सक्सेस ट्रू है और डेटा गेट यूजर्स आ रहा है। बट मैं डेटा में गेट यूजर्स नहीं लिखना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि इस डेटा में मुझे मेरे सारे के सारे यूजर्स मिल जाएं जो यूजर मेरे पास इस डेटाबेस के अंदर एंटर हैं। उसका हमें सेपरेट लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास अब एक डेटा पोस्टमैन पड़ा हुआ है पहले से ही। अब पोस्टमैन क्या कर रहा है, हमारे पास पोस्टमैन क्या कर रहा है इस वक्त, पोस्टमैन क्या कर रहा है? वो तो VS कोड करता है, पोस्टमैन कुछ और काम करता है। आयशा, गेट एंड पोस्ट की रिक्वेस्ट पोस्टमैन हमारे पास यहाँ पे कोई फ्रंट एंड तो है नहीं हमारे पास, यहाँ पे ऐसे ही है ना। तो पोस्टमैन जो है वो एज एन क्लाइंट एज एन फ्रंट एंड हमारा काम कर रहा है कि आप यहाँ से रिक्वेस्ट भेजो, जो भी हो सकती है, वो गेट रिक्वेस्ट हो सकती है, वो पोस्ट रिक्वेस्ट हो सकती है, या पैच या डिलीट कोई भी रिक्वेस्ट है वो आप यहाँ से भेजो अपने बैकएंड के पास। बैकएंड का जो सर्वर है वो आपको उसका रिस्पॉन्स दे देगा। ठीक है, हमारे पास कोई फ्रंट एंड जब नहीं है तो मैं इसको यूज करूंगा एज एन मेरा क्लाइंट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आके आपको दिखाऊं मेरा गेट रिक्वेस्ट के ऊपर, और यहाँ पे आऊँ और मैं लोकल होस्ट $5000/API/v1 करके सिंपली एंटर कर दूं, अगर आप लोग देखोगे मेरे पास आ जाएगा सक्सेस ट्रू गेट यूजर, जो कि मुझे मेरे ब्राउजर में भी दिख रहा है। ठीक है, तो एक तरह की रिक्वेस्ट वगैरह ये मार रहा है। अगर मैं पोस्ट रिक्वेस्ट मारता हूँ यहाँ पे आके, पोस्ट रिक्वेस्ट का हमने लॉजिक सारा अपना लगाया हुआ है कि किस तरह से हमारा यूजर जो है वो क्रिएट होगा यहाँ पे आके। ठीक है, इसका मैंने जो है लॉजिक यहाँ पे आके लगाया हुआ कंट्रोलर्स के अंदर ये। और मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मैंने बहुत डिटेल में 3-4 बार करवा दिया है। तो आप लोगों ने ये वीडियो जरूर देखनी है जो मैंने सेंड लास्ट वीक भी की हुई है, देखिए वो। तो फिर हाँ कैसे कर रही हो यार, भेजी थी हाँ, तो वो जरूर वीडियो देख लेनी है। उसके अंदर ये सारी चीजें बताई हुई हैं कि किस तरह से ये सारे काम कर रही हैं। और कल की वीडियो में भी हमने ये सारा काम किया, तो ये मैं वीडियो कल सुबह तक अपलोड कर दूंगा।
सुबह तक, उसमें आप लोग ये देखोगे। बट आज हमने क्या काम करना है, आज मैं सिंपली ये काम चाह रहा हूँ कि अपना एक और यूज़र क्रिएट करते हैं पहले तो आके। ठीक है, यहाँ आया हूँ मैं और मैंने कुछ वैलिडेशन इसके ऊपर रहकर की हुई हैं। एक तरह की ऐसी वैलिडेशन हैं जो कि लाइक मेरा नाम जो है 3 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए, 20 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने एक वैलिडेशन लगाई है मेरे मॉडल के अंदर जाकर कुछ इस तरह से। हाँ जी, मिन लेंथ इसकी कितनी, 3, नेम शुड बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स, और मैक्स लेंथ इसकी 20, कैरेक्टर्स कैन नॉट एक्सीड 20। ये हमें वो मैसेज दे देगा अगर हमने इसकी कोई भी इसका की जो है ना उसका कोई भी रूल जो है फॉलो ना किया। लेट्स सपोज हमजा 20 कैरेक्टर से ज़्यादा हो गया ये, अगर मैं आकर इसको सेंड करने की कोशिश करता हूं, वो बोलेगा फॉल्स वैलिडेशन एरर, कैरेक्टर्स कैन नॉट एक्सीड 20, जो मैंने वहां पर आकर उसको एरर दिया हुआ है। और अगर मैं आकर इसको करता हूं लेस देन 3 और वो मैं अल कर देता हूं सिंपल 2, और अगर आकर अब मैं इसको सेंड करने की कोशिश करता हूं, वो क्या कहता है, वैलिडेशन एरर नेम शुड बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स। ठीक है, हमारी वैलिडेशन जो प्रॉपर वर्किंग में है। इसके साथ साथ जो हमने अपना ये काम किया था कि जो ईमेल थी हमारी, उस पर भी मैंने रिक्वायर्ड ट्रू किया हुआ कि अगर मैं अपनी ईमेल नहीं डालता हूं तो वो रिक्वायर बोलेगा कि आपने ईमेल ऐड नहीं की है, तो वो आपको करनी है। ये मैंने अपने नेम के साथ भी किया और यूनिक भी किया मैंने। हम लोग अक्सर अपनी वेबसाइट के अंदर देखते हैं कि आप अपनी ईमेल के थ्रू एक लॉगिन करते हो, तो बाजू का रजिस्टर करते हो, तो बाजू का आपको ये मैसेज मिलता है कि दिस यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस ईमेल, या और यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद दिस ईमेल। हमें कुछ इस तरह को मैसेज देता है कि आप ये ईमेल यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले यूज हो रही है इस एप्लीकेशन के अंदर जाकर। ठीक है, तो ये यूनिक ट्रू हमने इसीलिए किया हुआ है। ये देखो पहले जो ईमेल है मेरी अली हारिस 2739, ये ऐड हो चुकी है मेरी डेटाबेस के अंदर जाकर। अगर अब मैं दोबारा इसके ऊपर आकर कुछ सेंड करने की कोशिश कर दूं ना, तो मुझे एरर दे देगा। पहले तो मैं अपना ये वाली वैलिडेशन इसकी ठीक कर लूँ, क्योंकि वो फिलहाल मुझे इसका एरर दे रहा है, अली कर देता हूँ प्रॉपर। ठीक है, और अब अगर आकर मैं इसको सेंड करने की कोशिश करता हूँ, उसने सेंड कर दिया, शायद मैं उसको डिलीट कर दिया था, मैं दोबारा इसको सेंड करता हूँ। अब दोबारा सेंड किया तो अब देखो उसने एरर दे दिया। पहले जो अली हारिस ऐड हो गया मेरी डेटाबेस में जाके, उसके बाद उसने नहीं किया। की वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, एरर आ रहा है मेरी ईमेल के अंदर कि ये सक्सेस इसका क्या हुआ, फॉल्स हो गया। ये यूनिक है, हमेशा ईमेल आपकी यूनिक होनी चाहिए। वो वैलिडेशन वो जो थी हमारी वो प्रॉपर वर्किंग में है यहाँ पे, कोई मसला। ठीक है, इसकी वीडियो जरूर देख रहे हैं जिसने नहीं देखी है। ये हमने सारा पासवर्ड के भी लिए भी किया कि अगर हमारी जो पासवर्ड है वो पासवर्ड की लेंथ जो है लेस देन 8 कैरेक्टर हो। यहाँ पे आके अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे आके 1 2 3 लेस देन 8 कैरेक्टर हो गए, और अगर आकर मैं इसको सेंड करने की कोशिश कर देता हूँ, पहले तो ये ईमेल होगी ना, पहले तो मैं ईमेल वाले को सेट कर देता हूँ, इसको मैं अल करके बोल देता हूँ और अब इसको सेंड करते हैं। ठीक है, एरर मिल जाएगा मुझे। अच्छा, उसने मुझे एरर नहीं दिया यहाँ पे आके, और उसने मुझे एरर क्यों नहीं दिया, अच्छा ये मेरी हैशेस के अंदर है ना, मेरी हैशेस के अंदर, मैंने उसको हैशेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो इसलिए उसने मुझे एरर नहीं दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारी सारी की सारी वैलिडेशंस प्रॉपर वर्किंग में हैं। वैसे तो इनका हमें कोई मसला नहीं है, काम कर रही है हमारी सारी। आज का मेनली हमारा जो टास्क है ना, आज का हमारा टास्क है यूजर ने आकर जो ये वाली ईमेल ऐड की है, जैसे वो सेंड करता है रिक्वेस्ट हमारी, उसको इस ईमेल के ऊपर एक मैसेज जाना चाहिए कि आपने ये काम अपना किया है, कुछ इस तरह का होगा। या हम लोग उसको वहां पर एक लिंक देने की, उसकी ईमेल के ऊपर फिर एक मैसेज आएगा कि वेरीफाई योर ईमेल। जैसे उसको उस पर क्लिक करें तो वो ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। आज हमारा टास्क कुछ इस तरह का है। ठीक है, तो मैंने मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है। तो आज जरा उसको स्टार्ट करते हैं। आज जरा इधर तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, अपना एक न्यू टर्मिनल खोल रहा हूँ, यहाँ पे आके CLS कर रहा हूँ इस चीज़ को। और हमारे पास एक तरह का पैकेज होता है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं अपनी ईमेल को सेंड करने के लिए यूज़र को। और वो पैकेज क्या है हमारे पास, नोड मेलर। एक ही पैकेज, मैंने ऐसे मूलियाँ 2 कर दी हैं, लेकिन एक पैकेज है नोड मेलर के नाम से। हमारे पास एक पैकेज होता है, हम लोग उसको यहाँ पे आके यूज़ करते हैं। मैं लिखूंगा npm इंस्टॉल मेरा नोड मेलर। सही है, मैंने इसको इंस्टॉल करना है, और पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि मैं इंस्टॉल काम कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ बिक्रिप्ट के अंदर जाकर, मुझे बिक्रिप्ट के अंदर तो नहीं करना, मुझे बैकएंड वाले फोल्डर के अंदर करना है ना यहाँ पे। तो मैं ये क्या काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे आके CD करके मैं फॉर्म बैकएंड के अंदर पहुँचता हूँ। आ गया, अब मैं इसके अंदर करता हूँ npm इंस्टॉल मेरा नोड मेलर। सही है, और अब एंटर करते हैं। हमारा जो नोड मेलर है यहाँ पे आके वो कुछ इंस्टॉल होने वाला है। यहाँ पे आप जरा इसको देखते हैं, हमारा नोड मेलर इंस्टॉल हो चुका है। पैकेज और जेसन के अंदर चलते हैं, चेक करते हैं कि आया कि नहीं। तो बिल्कुल आ चुका है नोड मेलर, इसकी वर्जन जो है वो ये चल रही है। अब इसके ऊपर आकर हमें काम क्या करना है, ठीक है, हम लोग जा सकते हैं इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, वो हमें प्रॉपर चीज़ें बता देगा कि आपने इसके ऊपर आकर काम क्या करना है। मैं लिखूंगा नोड मेलर, और नोड मेलर के ऊपर यहाँ पे आके अगर मैं करता हूँ मेरा क्लिक और चेक करते हैं, पहले तो बोलेगा ठीक है इसको इंस्टॉल करो। हमने कर लिया इसको इंस्टॉल। उसके बाद वो क्या बोलेगा, अगर हम लोग नीचे और आ जाते हैं
तो यहाँ पे आके वो क्या कहता है, आप ऑब्वियस से पहले उसको रिक्वायर करोगे, नोड मेलर को रिक्वायर करें आप। उसके बाद इसके अंदर क्या चीज़ है, मैं आपको इसका जो है ना मेनली एक बता देता हूँ सारा का सारा सीक्वेंस, कि आप पहले अपने ट्रांसपोर्ट क्रिएट करते हो, ट्रांसपोर्टर जो कि आपकी ईमेल सेंड करने में मदद करता है। वो क्या काम करता है, वो आपसे आपका होस्ट पूछता है कि आप ईमेल यूज़ कर रहे हो, जीमेल यूज़ कर रहे हो, आपकी सर्विस क्या है, मेनली आपसे मेनली ये चीज़ पूछ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद वो आपसे आपके ऑथ पूछता है। ऑथ मीन्स आपके पासवर्ड, आपकी ईमेल का पासवर्ड। मेनली यहाँ पे आपको क्या काम करना होता है, आपको अपनी ओरिजिनल एक ईमेल देनी है जिस ईमेल से यूज़र को मैसेज जाएगा। मैं यहाँ पे आके अपनी ईमेल यूज़ करूंगा। मैंने कोई इस टाइम पे मैंने एक डमी ईमेल बनाई हुई थी किसी दौर में, वो अब मुझे उसका याद नहीं है कुछ भी पासवर्ड वगैरह, तो मैं अपनी ओरिजिनल ईमेल यूज़ करने वाला और अपना ओरिजिनल पासवर्ड वगैरह सारा यूज़ करने लगा। तो किसी ने हैक नहीं करना, कोई मसला नहीं करना है मेरी ईमेल के साथ किसी ने, ठीक है। ये करेंगे इसके साथ कुछ, और उसके बाद जो है ये क्या, एक ट्रांसपोर्टर हमारा बन गया। ऑथ में आके हमें अपने पासवर्ड डाल, यूज़र पहले अपनी ईमेल डालनी है यहाँ पे आके, उसके बाद अपना पासवर्ड डाल देना है यहाँ पे आके, ठीक है। ये पासवर्ड जब हमने डाल दिए, उसके बाद नीचे आके हमने क्या काम करना है, उस ट्रांसपोर्टर के थ्रू हमने इस ईमेल को सेंड कर देना है, सेंड मेल कर देना है, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम, यहाँ पे हमने अपनी ईमेल बतानी है, यहाँ से जाएगा। टू कहाँ जाना है, यहाँ पे हम लोग यूज़र की ईमेल दे देंगे, डायनामिक होगी ये। और सब्जेक्ट हमारी ईमेल के ऊपर जो अक्सर आ रहा होता है, अगर मैं आपको यहाँ पे अपनी ईमेल दिखा दूँ gmail.com, और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि मेरी कौन सी ईमेल यहाँ पे आके खुली हुई होगी। अली हरीश वाली खुली हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आके जरा इस चीज़ को चेक करें, ये जो है ना सब, इसको बोलते हैं हम लोग हमारा सब्जेक्ट। तो बोल रहा है कि आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे उसने क्या काम दिया है, एग्जाम्पल दे दिया है, सब्जेक्ट हेलो उसने लिख दिया है। हम लोग यहाँ पे आके ऑब्वियस से कुछ अच्छा लिखेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि उसके अंदर आप टेक्स्ट क्या ऐड करना चाह रहे हो, लाइक ये इन्होंने तो मुझे एक फाइल सेंड कर दिया प्रॉपर, हम लोग यहाँ पे आके कोई टेक्स्ट सेंड कर देंगे और उसकी HTML अगर कोई देने तो वो दे देंगे। बस हमारा काम इतना सा है। ट्रांसपोर्टर क्रिएट होगा और वो ट्रांसपोर्टर हमारी सेंड कर रहा होगा। ये दो काम है हमारे पास, दो ऑब्जेक्ट्स बनने हैं और उन दोनों ऑब्जेक्ट्स से सारा का सारा काम करना है। डन है, क्लियर है, सीक्वेंस पता चल गया। अब इस पर काम करते हैं फिर। हमारे पास खैर ये डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है, अगर कोई मसला बना तो हम लोग इस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आ सकते हैं, बट फिलहाल के लिए इधर आ जाओ। तो इसको मैं थोड़ा सा आऊँगा नीचे और इसको जो CLS कर लूँगा मैं, और अब आज जरा इधर सबको बंद कर दो, सभी को बंद करो, और मैं आऊँगा इधर आकर मेरे कंट्रोलर्स के अंदर, क्योंकि मुझे कंट्रोलर्स के अंदर जहाँ पर मेरा ये सारा का सारा डेटा सेव हो रहा है ना, डेटा को सेव करने से पहले मुझे ईमेल सेंड करनी है। ईमेल सेंड हो, उसके बाद डेटाबेस में जाकर मेरा डेटा सेव हो। तो मैंने जब ये सारा का सारा अपना रजिस्टर कर दिया था कल की क्लास में ही, ठीक है, नेम रिक्वायर किया, ईमेल रिक्वायर किया, पासवर्ड रिक्वायर कर लिया, उसके बाद मैंने डायरेक्ट मेरे इस रजिस्टर वेरिएबल को जो सेव कर लिया और आगे उसको बोल दिया कि सक्सेस क्रिएट, अगर ठीक है तो ये हमें यूजर क्रिएटेड का ऑप्शन दे दो, वरना आप हमें फॉल्स का एरर दे दो, ठीक है, फॉल्स का हमें आप एरर दे दो। तो इस रजिस्टर से पहले आऊँगा मैं, और इस रजिस्टर से पहले मैं अपना वो ईमेल वाला सारा लॉजिक लगाने वाला हूँ। थोड़ी कुछ मैं लाइन्स का स्पेस रखता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ आए, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या काम करना पड़ेगा, ऑब्वियस मुझे ऊपर नोड मेलर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा मेरा कॉन्स्ट नोड मेलर इज इक्वल्स टू रिक्वायर करो आप मेरे उसी नोड मेलर को, नोड मेलर हो गया हमारे पास, रिक्वायर यहाँ पे आके इंपोर्ट हो चुका है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, अपने इसी नोड मेलर को यूज़ करेंगे। तो आ जाए ज़रा इधर, रजिस्टर से पहले जहाँ पे हमारा वो सेव हो रहा है उससे पहले मैं क्या काम करूँगा, मैं बनाऊँगा अपना एक ट्रांसपोर्टर, जैसे उसने हमें डॉक्यूमेंटेशन में बताया हुआ है। लेट करते हैं और ट्रांसपोर्टर, इस वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, बट एक कॉमन कन्वेंशन है कि इसको हम लोग ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। ट्रांसपोर्टर इसका नाम किया हमने, लेट ट्रांसपोर्टर करो इज इक्वल्स टू हमारा नोड मेलर, जो ऊपर हमने इंपोर्ट किया हुआ है, नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर एक बिल्ट इन मेथड होता है, ठीक है। बिल्ट इन मेथड क्या है हमारे पास, हमारा क्रिएट ट्रांसपोर्ट। इससे क्या होगा, हमारा ट्रांसपोर्ट क्रिएट होगा, ठीक है। और ये एक बिल्ट इन एक तरह का फंक्शन है जो कि ऑब्जेक्ट लेता है हमसे। तो फंक्शन के अंदर मैंने डाल दिया अपना यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आके मुझे क्या काम करना है, मुझे अपने ऑथ देने हैं, ऑथेंटिकेशन, ओरिजिनल पासवर्ड, ओरिजिनल ईमेल। उसके अंदर जो और क्या देना है, मुझे मेरी सर्विस देनी है। सर्विस किस तरह की, कि मैं ईमेल यूज़ कर रहा हूँ, जीमेल यूज़ कर रहा हूँ, या कुछ लोग और भी चीज़ें यूज़ करते हैं, वो सारी मुझे बतानी है। तो मैं यहाँ आऊँगा और मैं लिखूँगा पहली चीज़, तो इसके ऊपर आकर मेरी सर्विस, देख लो उसने मुझे खुद ही सजेस्ट कर दिया कि सर्विस एक चीज़ है यहाँ पे, सर्विस, और मैं इसको दूंगा मेरी जीमेल, मैं जीमेल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप लोग, और उसके बाद आप देते हो अपने ऑथ, ऑथ मीन्स यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो दिल मेरा धक धक कर रहा है, मैं अपने ओरिजिनल पासवर्ड डालने लगा, ठीक है, लेकिन मैंने एक जुगाड़ लगाया, उसका मसला नहीं है, ठीक है। और हमारे पास ये चीज़ आ गई है,
आई थिंक इंटरनेट चला गया, इस वजह से हमारी जो है ना मीटिंग एंड हो गई, बट क्लास रिकॉर्ड हो रही है, उसका कोई मसला नहीं है। और हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब इसके अंदर हम लोग क्या काम करते हैं, एक यूज़र नाम से पहले एक बिल्टिंग चीज़ है, मीन्स हमारा जो है यूज़र नेम कुछ इस तरह ये से सर्विस और ये बिल्डिंग है सारे। सारी बिल्टिंग है इस नोट मेलर के अंदर ही। ये इसका नाम हम लोग ऐसे कुछ नहीं रख सकते, रखेंगे तो यार मिल जाना हमें। तो यूज़र, अब मैं अपनी ईमेल से किस ईमेल से सेंड कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ हारिस अली वाली से, हारिस अली 2928@gmail.com मेरी ओरिजिनल ईमेल है ये, ठीक है, कुछ इस तरह से। उसके बाद मुझे डालना है अपना पासवर्ड, और पासवर्ड के लिए इन्होंने वो भी बिल्ट इन दिया हुआ है पहले से, एक पास के नाम से चीज़, पास है कि हाँ वो पास ही है, पास ही है वो, पास किया हमने यहाँ पे आके, और एक्सपेक्टेड हाँ वो मैं कर देता हूँ, ठीक है, ऊपर मैंने कॉमा नहीं डाला था, ठीक है, यहाँ पे आ गया पास। अब मुझे अपना पासवर्ड डालना है। अच्छा, पासवर्ड यहाँ पे सीन कुछ ये है, नोड मिलर ने एक ही अच्छी चीज़ की है कि उन्होंने एक अपडेट निकाल दी है। अब आप अपने पासवर्ड अगर आप अपना पासवर्ड डालते हो ना यहाँ पर, तो आप इसको एक्सेस नहीं कर पाते हो। आप अगर अपना पासवर्ड डालोगे तो आपकी ईमेल सेंड नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो क्या होता है, नोड मिलर ने एक जो नई अपडेट निकाली है, उसने निकाले कि आप एक टोकन जनरेट करते हो अपनी ईमेल के अंदर, जो जीमेल आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर अगर आप एक टोकन जनरेट करते हो, उस टोकन के थ्रू वो आपका लॉगिन खुद ही हो जाता है, और फिर उसके थ्रू आपकी ईमेल को सेंड करता है, ठीक है। वरना मैं अपना ओरिजिनल पासवर्ड डालूंगा तो वो काम ही नहीं करेगा मेरा। आप लोग डालोगे काम नहीं करेगा। वो टोकन किस तरह से जनरेट करना है, कोई कोडिंग नहीं है, टूल है हमारे पास। हम पहुंचेंगे अपनी जीमेल के ऊपर, gmail.com के ऊपर गए हम लोग यहाँ पे आके, और मैं यहाँ पे आके अपना वो एक कोड जो टोकन जनरेट करने लगा हूँ किसी तरह से। आप लोग क्लिक करेंगे अपने इस अकाउंट के ऊपर, और यहाँ पे आके आप करेंगे मैनेज योर गूगल अकाउंट्स, ठीक है। यहाँ पे आएंगे आप लोग, और यहाँ पे आके आप चेक करेंगे सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के ऊपर गए हम लोग, और इस सिक्योरिटी के अंदर आप लोग देखोगे ऐप पासवर्ड, एक चीज़ है ऐप पासवर्ड, इस पर क्लिक किया हम लोगों ने, और अब आप लोग यहाँ पे आके चेक करेंगे ऐप पासवर्ड क्रिएटेड टू साइन इन टू योर अकाउंट, ठीक है। पहले मैंने एक बार इसको किया था तो ये इसलिए वो मुझे सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, जैसे इट वॉज मी कर देते हैं इस चीज़ को, इट वॉज मी हो गया हमारे पास यहाँ पे आके, ठीक है। अब नीचे आ जाओ। अब ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, ये उन ईमेल्स के लिए है, उन जीमेल्स के लिए है जिनके ऊपर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगी होती है, और मेरा ख्याल है कि इस टाइम पे हर एक जीमेल के ऊपर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगी होती है। ऐसी है ना कि आप अपने सेलफोन से उसको अलाउ भी करते हो, उसके बाद जाकर कुछ अगला कुछ काम हो जाए। तो ये वाला काम उस ईमेल के लिए है कि अगर जिसके ऊपर ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगी हुई है, ऑन है मेरी, मैं आऊँगा मेरे ऐप पासवर्ड्स के ऊपर, क्लिक करेंगे इसके ऊपर आकर ऐप पासवर्ड्स, मुझे अपना पासवर्ड देना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा अपना। तो मैंने अपना पासवर्ड ओरिजिनल डाला, यहाँ पे आ गया मैं। तो क्या हुआ यहाँ पे आके, बाय डिफॉल्ट मैंने पहले क्रिएट किया, मैं उसको डिलीट कर दूंगा यहाँ पे आके। यहाँ पे आके आपका ये ब्लैंक आ रहा होगा। आप लोगों को एक एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट करनी होती है, और वो एप्लीकेशन होती किस लिए, वो एप्लीकेशन मिल जाए आपके पास इसलिए होती है, एक कोड जनरेट हो जाता है उस एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पे आपने अपनी ऐप को सेलेक्ट कर लेना, किसी भी ऐप को यहाँ पे आके आप सेलेक्ट कर लो, और मैं अदर कर लूंगा, अदर कस्टम, और मैं इसको दे दूंगा मेरा डेस्कटॉप, क्योंकि मैं इस डेस्कटॉप के ऊपर आकर बस काम करना चाह रहा हूँ और किसी के ऊपर नहीं। और इसको आप लोग करो जनरेट। जनरेट जब हम करते हैं, ये हमारे पास एक तरह का टोकन आ जाता है, ठीक है। 16 कैरेक्टर योर ऐप पासवर्ड फॉर योर डिवाइस। अब पता है क्या होता सीन है, इस टोकन के थ्रू मैं मेरी ईमेल को लॉग इन कर सकता हूँ। मुझे मेरा पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है, मैं इस टोकन के थ्रू अपनी ईमेल को लॉग इन कर सकता हूँ। लेकिन मुझे आप लोग कह सकते हो यहाँ पे कि जिस बंदे को भी ये टोकन याद हो वो आपकी ईमेल को लॉग इन कर सकता है, फिर तो ये एक ही रहता है। ये एक ही रहता है, एक ही रहता है, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि यार जिसको भी ये आपका टोकन याद हो गया वो आपकी ईमेल को एक्सेस कर सकता है, बट ये जो है टोकन सिर्फ काम करेगा इस डिवाइस के ऊपर, क्योंकि मैंने क्या काम किया है, इसके अंदर रहकर जो है वो एक अपनी एप्लीकेशन जनरेट की थी, ठीक है। ये टोकन काम करेगा सिर्फ इस डिवाइस के ऊपर, और किसी डिवाइस के ऊपर ये टोकन काम नहीं करने वाला, ठीक है। टोकन को मैं करूंगा यहाँ से आके कंट्रोल C करके कॉपी, और इसको मैं आकर पेस्ट करूंगा यहाँ पर कुछ इस तरह से, और एक स्ट्रिंग के अंदर करूंगा ना, एक स्ट्रिंग के अंदर कुछ इस तरह से। आ गया मैं समझ आ गई यहाँ तक हमने क्या काम किया हुआ। इसको हम लोग करते हैं सेव। हमारी सर्विस हो चुकी है, हमारा ऑथ हो चुका है, सारी चीज़ें हमारी यहाँ तक आके प्रॉपर वर्किंग में है, क्लियर। ये बता यहाँ तक आके हमारी चीज़ें प्रॉपर वर्किंग में है, और मुझे ऊपर एक तरह का नोटिफिकेशन मिल गया है कि आपने कहीं किसी और डिवाइस के ऊपर लॉग इन किया है। मेरे सेलफोन के ऊपर मुझे एक नोटिफिकेशन मिल गया है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ट्रांसपोर्टर हमने किस तरह से क्रिएट किया, अपना यूजर नेम डाला, पासवर्ड की जगह टोकन डाला हमने।
और सर्विस अपनी दी। जब ये हमारा बन जाता है उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, अपने मेल ऑप्शंस देते हैं किस चीज़ को, कि आपके मेल के अंदर ऑप्शंस क्या क्या होने चाहिए। मैं एक लेट मेल ऑप्शंस के नाम से वेरिएबल बनाऊंगा अपना, लेट मेल ऑप्शंस इज इक्वल्स टू, और इसे इधर आकर मैं अपने इस ट्रांसपोर्टर को यूज करने वाला हूँ आके, ठीक है। मैं यूज करूंगा आकर मैं इस ट्रांसपोर्टर को, मैं लिखूंगा ट्रांसपोर्टर डॉट करें आप यहाँ पे आके, अच्छा एक सेकेंड सॉरी, मुझे ये नहीं काम करना, लेट मेल ऑप्शंस इक्वल्स, और मैं ये एक मेरा एक तरह का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और इसके अंदर मुझे अपने ऑप्शंस देने हैं मेली के, क्या क्या होगा, टू कहाँ से ईमेल जा रही है, फ्रॉम कहाँ पे ईमेल जा रही है, उसका ऊपर टेक्स्ट जो ऊपर होता है टेक्स्ट वो क्या होगा, उसके अंदर अपने कंटेंट क्या डालना है, यहाँ पे मुझे वो सारी सारी चीज़ें देनी है, ठीक है। तो मैं क्या काम करूँगा, मैं उसको थोड़ा सा बस एक्सपेंड करके कर रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंटेशन उसमें उन्होंने बस एक ही स्टेप के थ्रू सारा काम कर दिया, मैं उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ कि मेरे सारे के सारे जो मेल ऑप्शन होंगे वो इसके अंदर आकर होंगे। तो टू, एक तो हम लोग यहाँ पे आके अपनी ऐड करते हैं, टू नहीं बल्कि फ्रॉम ऐड करेंगे ना, फ्रॉम कहाँ से ईमेल जा रही है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे आके मेरा हारिस अली 2928@gmail.com, इसके थ्रू जा रही है ईमेल ये, ठीक है। टू, कहाँ पे ईमेल जा रही है, ये अगला काम ये है। हम लोग यहाँ पे आके कोई एक हार्ड कोडेड अगर ईमेल ले रहे हैं, लाइक मैं अपनी एक और ईमेल ले लूँ aliharis2739@gmail.com, तो क्या होगा, कोई भी यूजर आकर अगर ईमेल एंड करते हैं, हर बार मेरी इस अली हारिस वाली ईमेल के ऊपर मैसेज जाएगा, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा। मुझे चाहिए कि अगर आयशा है और वो लॉगिन करती हैं अपनी ईमेल के थ्रू, तो उनकी ईमेल के ऊपर एक मैसेज जाना चाहिए। इसवा है वो लॉगिन करती हैं, उनकी ईमेल के ऊपर एक मैसेज आना चाहिए। इस तरह से क्या होगा, अगर मैं टू में कोई एक हार्ड कोडेड कर देता हूँ मेरी ईमेल को, वो हमेशा उसी ईमेल के ऊपर मैसेज जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो हम लोग किस तरह से इसको एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग इसको आकर एक्सेस कर सकते हैं मेनली टू, और यहाँ पे हमने एक चीज देखी रजिस्टर के नाम से, रजिस्टर वेरिएबल है हमारे पास, हम लोग टू करेंगे यहाँ पे आके और इसको बोलेंगे हमारा रजिस्टर वेरिएबल डॉट, और उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं हमारे पास यहाँ पे आके, लाइक मैं यहाँ पे आऊंगा और इसके अंदर मैं रजिस्टर डॉट ईमेल है मेरे पास, मैं इसको रजिस्टर डॉट ईमेल कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। मैंने किया यहाँ पे आके अपना रजिस्टर डॉट ईमेल। अब क्या होगा, उस वो जो रजिस्टर हो रही है मेरी ईमेल, वहां पर यूजर आके जो भी ईमेल डालेगा उसके ऊपर ये मैसेज जाना है। डन है, डायनामिक होगी चीज, वरना मैं हार्ड कोडेड कर सकता था कुछ इस तरह से। अगर मैं कर देता अली हारिस 2739@gmail.com, तो जाएगी यहां से ईमेल, पहुंचेगी यहां अली हारिस के पास, बट हर बार यही होता रहेगा फिर, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि हर बार जाए ईमेल यहां से, बट यहां पे आए उस यूजर के पास ईमेल जो उसने ईमेल ऐड की है अपनी, ठीक है। तो उसको मैं कंट्रोल जी करूंगा और रजिस्टर डॉट ईमेल कर दूंगा। क्लियर है सबको यहां तक आके, क्लियर है, ठीक है। जब यहाँ तक आके हम सबको क्लियर, तो फिर मैं अपना एक सब्जेक्ट भी ऐड कर दूंगा आगे जाके, और सब्जेक्ट को मैं दे दूंगा मेनली अपना टेस्टिंग, टेस्टिंग टेस्टिंग, हम लोग टेस्ट कर रहे हैं बस इस चीज़ को, एक ऊपर हेडिंग के तौर पर आ जाएगी ये चीज़ हमारे पास कि हम लोग इस चीज़ को बस टेस्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या काम कर सकते हैं, उसके बाद अपनी HTML ऐड कर सकते हैं कि आप किस तरह की HTML यहाँ पर जो है ऐड करना चाह रहे हो। तो आज जरा बैकटिक डालते हैं यहाँ पे आके, और मैं यहाँ पे आके यूजर ने जो भी मेरा मुझे डेटा दिया होगा ना, मेरा जो लॉजिक है अपना लॉजिक बना रहा हूँ मैं यहाँ पे आके, मैं लॉजिक ये बना रहा हूँ कि यूजर ने मुझे जो भी जिस तरह का भी डेटा दिया होगा, मैं उससे वो कंफर्म करूंगा कि आपने क्या नेम आपने हारिस डाला था, क्या आपने ईमेल ये डाली थी, क्या आपने पासवर्ड ये डाला था। अगर आपने सारा ये डाला था, फिर नीचे वेरीफाई का मैं उसको ऑप्शन दे दूंगा, ठीक है। मैं कुछ इस तरह का काम करूंगा अब यहाँ पे आके। तो आज इस तरह करते हैं, तो मैं अपना एक H1 का टैग डालता हूँ, H2 डालते हैं, बल्कि H3 डालते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, काफ़ी छोटा और अच्छा। H3 का एक टैग डालूँ मैं यहाँ पे आके, और इधर आकर मैं करूँगा मेरा नेम, कि आपने अपना नेम क्या डाला था, नेम करूँगा मैं यहाँ पे आके, और डॉलर का साइन कर्ली ब्रेसेस, और मैं क्या काम करूँगा डायनामिकली एक्सेस करने के लिए नेम को, डायनामिकली मैं किस तरह से एक्सेस करूँ, जो यूजर ने नेम डाला मैं उसको डायनामिकली किस तरह से एक्सेस करने वाला हूँ। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं आपकी खामोशियां सुनूं? सिंपल नेम ही एंटर करेंगे। सिंपल नेम का एंटर करेंगे। हमने ऊपर क्या काम किया, रजिस्टर डॉट ईमेल मींस मेरे इस रजिस्टर वेरिएबल के अंदर जो ईमेल है वो वाली, नेम भी सारे भी उन्हीं के, तो रजिस्टर डॉट नेम आएगा फिर ना हमारे पास, कि उस वेरिएबल की अंदर जो नेम है वो आप एक्सेस करके दो हमें। मैं लिखूंगा मेरा रजिस्टर डॉट और नेम, ये देखो नेम से उसने सजेस्ट कर दिया, इससे पता चलेगा कि नेम आपने क्या ऐड किया, जो भी उसने ऐड किया होगा वो उसे यहाँ पे हम शो करवा देंगे H3। उसके बाद हम लोग उसको और कोई चीज देते हैं, एक ईमेल होगी उसके लिए, ईमेल, ठीक है। और इधर आकर मैं क्या काम करूंगा, मेरी ईमेल कि उसने ईमेल यूजर ने आकर क्या ऐड किया है यहाँ पे, ईमेल, और कॉलन करते हैं इस चीज को वापस से, और इधर आकर क्या लिखूंगा मैं, रजिस्टर डॉट ईमेल लिख देंगे, रजिस्टर डॉट ईमेल हमारी।
और एक पासवर्ड। बट पासवर्ड मैंने हैशेज में कन्वर्ट करे तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है उसको शो करवाने की, क्योंकि यूज़र को खुद ही समझ नहीं आना। दो चीज़ें हैं, यहाँ तक करूँगा मैं, और उसके बाद मैं बोलूँगा इस एक पी टिकट टैग के अंदर मैं बोलूँगा इज दिस इन्फो करेक्ट, इज दिस इन्फो करेक्ट, इफ यस, ठीक है, इफ यस देन वेरीफाई योर ईमेल। ठीक है, ये हो गया। अगर ये करेक्ट है तो आप वेरीफाई करो, और आगे जाकर मैं अपना एक एंकर टैग डालूंगा, और इधर आकर मैं लिखूंगा अपना वेरीफाई करो। क्या लिखूंगा मैं? वेरीफाई योर ईमेल। ठीक है, तो और इसको मैं एक href दे सकता हूँ मैं यूजर को जहां पर भी लैंड करवाना चाह रहा हूँ, बट बाय डिफॉल्ट इसको स्लैश दूंगा जो कि कहीं भी नहीं है। यहाँ तक हमें समझ आ गई है कि मैंने क्या क्या काम किया हुआ इसका? कोई इशू है यहाँ तक बेटा? क्लियर हो गया? चलें जी, तो हमारे पास हमारा ट्रांसपोर्टर क्रिएट हो चुका है, और हमारे पास जो है हमारे पास मेल ऑप्शंस हमारा बन चुका है। अब आज जो जरा नीचे, और बस अब इतना हमारा काम है, हमें अपनी मेल को सेंड करना है। वो किस तरह से? उसी ट्रांसपोर्टर को यूज करके मैं यूज करूंगा मेरा ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल के नाम से हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड है। सेंड मेल को हमने यूज किया, और ये क्या काम करते हैं? हमसे हमसे दो तरह के पैरामीटर ले रहा होता है। पहला पैरामीटर होता है इसका ये हमारे मेल ऑप्शंस, और इसका दूसरा पैरामीटर होता है एक फंक्शन, बस एक कॉल बैक कह सकते हैं, कि उसके अंदर अगर आपका कोई एरर है तो एरर शो करवा दो, वरना रिजल्ट शो करवा दो हमें, कुछ उस तरह का सीन। तो मैं कंट्रोल जी करता हूँ, ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल करो इस चीज़ को। पहला इसका पैरामीटर हो जाएगा हमारे पास क्या? हमारा जो ऊपर वाला था मेल ऑप्शंस, ऊपर वाले वेरिएबल का नाम मेल ऑप्शंस है ना, तो मैंने यहाँ पर कर दिया मेरा मेल ऑप्शंस, कॉमा करके जो मेरा सेकंड पैरामीटर होगा वो मैं करूँगा एक फंक्शन, सिंपल सा फंक्शन, और इसको मैं कर दूंगा एरर कॉमा डेटा। इसकी क्या जरूरत नहीं, लेकिन मैंने कर दिया। अब मैं इस साइज कंडीशन दूंगा इसको, जैसे हमने अपने वो एफएस मॉड्यूल के अंदर दी थी, कि अगर इफ एरर ट्रू है तो कंसोल डॉट लॉग कर दो आप क्या? उप्स एरर अकर्ड, एरर अकर्ड इन ईमेल। ठीक है, और वो एरर क्या होगा मैं आगे उसको एरर शो करवा दूंगा एरर करके। क्लियर है ये सबको यहाँ तक? और वरना एल्स में पहुंच जाऊंगा मैं, और वरना कंसोल डॉट लॉग कर देंगे हम लोग कि ईमेल सेंड हो चुकी है। हाँ, कंसोल डॉट लॉग वरना करो ईमेल सेंड, एक मैसेज बस हम कंसोल में चेक करने के लिए कर रहे हैं, वरना इसकी जरूरत नहीं है हमें। ईमेल सेंड टू यूजर, मेरा क्या यूजर होगा? रजिस्टर डॉट यूजर, टू यूजर रजिस्टर डॉट मेरी ईमेल। कर सकता हूँ ऐसे, कोई मसला किसी को यहाँ तक आके? क्लियर है सबको? तो अब ईमेल वाला सारा काम हमने कर लिया हुआ है। चेक करते हैं कि कहता क्या है हमें आके। आऊँगा मैं मेरी इस डेटाबेस के अंदर, जो मेरी डेटाबेस पहले से बनी हुई है, इतनी ज़्यादा डेटाबेसेस पहले से बनी हुई है। मैं इसको पहले तो कनेक्ट करूँगा आके। कनेक्ट किया, और हमारी डेटाबेस का नाम क्या था? बिक्रिप्ट डीबी, है ना, जिसके अंदर हमने मेरे यूजर्स बनाए थे कलेक्शन। मैं इसको डिलीट करूँ पूरी डेटाबेस को, ताकि दोबारा से बन जाए हमारे पास बिक्रिप्ट डीबी। मैं अब दोबारा से आके जो है ना अपना पोस्टमैन के ऊपर चलता हूँ, और अली इस ईमेल के ऊपर अब मैं भेजूंगा। फिलहाल के लिए ये यूज़र है, अली है एक यूज़र, उसकी अली हारिस 2739 एक ईमेल है, और उसके बाद ये ओरिजिनल ईमेल है मेरी, और उसके बाद मैं इसको पासवर्ड देता हूँ ताकि किसी तरह की वैलिडेशन मुझे ना मिले। ठीक है, और आकर जैसे ही मैं करता हूँ इस चीज़ को, मैं अपना कोड भी साथ खोल लेता हूँ कि अगर कोई आ रहा है तो वो भी मुझे शो हो। मैं आकर जैसे ही करता हूँ इस चीज़ को सेंड, ये हो गया, और ईमेल का एक मुझे एरर मिल रहा है। ईमेल के लिए मुझे एक एरर आया यहाँ पे आके, और अब ज़रा मैं चेक करूँगा कि नो रेसिपिएंट्स फाइंड, और एक सेकंड, ये इसने मुझे मेरा एरर भी उसने मुझे शो नहीं करवाया। उससे तो ये चीज़ शो करवानी चाहिए थी, उप्स एरर अकर्ड इन ईमेल, पर उसने मुझे ये भी चीज़ शो नहीं करवाई है। और मैं ज़रा चेक करता हूँ कि ये एरर आया मेरा किस चीज़ की वजह से है। एपीआई कमांड और एसएमटीपी कनेक्शन का ये एक अगर एरर है तो दोबारा से मैं इसको सेव करता हूँ एक बार तो, और इस डेटा की जो है हमें फ़िलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है। मैं चेक करता हूँ कि और मैंने कुछ मसला तो नहीं कर दिया यहाँ पे आके। सर्विस हमारी ये है, यूज़र हमारा ये है, पासवर्ड हमारा ये है, मेल ऑप्शन के अंदर हमने ये चीज़ें ऐड कर दी हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट में हमारे पास हमारी टेस्टिंग है, इज दिस इन्फो करेक्ट? ठीक है, वरना ये आप सारा का सारा काम करते हैं। और दोबारा अगर आकर मैं इसको करता हूँ सेंड, अच्छा फिलहाल तो मुझे ईमेल का एक ऑप्शन दे देगा कि आपकी ईमेल पहले से ही है, उसके अंदर ऐड है। अगर मैं इसको आकर एक बार रिलोड करूँ, मेरे इस पेज को व्यू करके रिलोड डेटा, बिक्रिप्ट डीबी बन गई एक, हाँ जी, और उसके अंदर मेरे यूजर्स भी बन गए हैं। और मैं इनको जो है ना मेनली डिलीट करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास फिलहाल कोई इतने ज़्यादा नाम मुझे पता नहीं है, तो इससे ये करेंगे
डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे आके। और अब जरा दोबारा से चेक करते हैं अपने कोड को कि ये कोड में हमें एरर दे किस चीज़ का रहा है। कंट्रोल एस करते हैं इस चीज़ को आकर हम लोग। और अच्छा, मैं अगर यहाँ आऊँ और ये जो मेल ऑप्शंस हैं, अगर मैं एक ये हटाता हूँ ब्रैकेट अपनी, और एक ये भी हटाता हूँ मेरी अपनी ब्रैकेट, कंट्रोल जी, एक सेकेंड, ये शायद ब्रैकेट्स का इशू ना हो, कोई मेल ऑप्शंस और फंक्शंस। अब दोबारा से मैं ज़रा इसको सेंड करने की कोशिश करूँगा। ईमेल मेरी कोई ऐड तो नहीं है, नहीं, दोबारा से इसको सेंड करने की कोशिश करते हैं। यूज़र क्रिएटेड, और आई थिंक सो मेरा अब सेंड हो जाएगा। ईमेल सेंड हो गई है मेरी, सिर्फ ब्रैकेट का इश्यू था मेरे पास। ईमेल सेंड टू यूज़र अली हारिस 2739 की, इस यूज़र को मेरी ईमेल मिल चुकी है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे आ चुकी है। अगर आप लोग चेक करेंगे तो मुझे उसने ऊपर सजेस्ट कर दिया हारिस अली 2928 की तरफ से एक ईमेल आई है, और मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर शो करवा देता हूँ अभी, ठीक है। आप लोग जाएंगे मेरे ब्राउज़र के ऊपर, और मैं आऊँगा न्यू टैब के ऊपर, gmail.com के ऊपर चलते हैं हम लोग यहाँ पे आके, और मैं यहाँ पे आके ज़रा खोलूँगा मेरी दूसरी ईमेल, जो कि होगी अली हारिस 2739, ठीक है। ईमेल गूगल वर्कस्पेस, हाँ जी, ये आ गई, हारिस अली टेस्टिंग है, ठीक है। नेम आपने अली ऐड किया है, ईमेल अगर आपने ये ऐड की है, इज दिस इन्फो करेक्ट, इफ यस देन वेरीफाई योर ईमेल। आ गया मैं समझ किस तरह से हमने काम किया सर, आपने या बाउंसर किया, समझ आ गई? कुछ इस तरह से हम लोग अपनी ईमेल को सेंड करते हैं बस। नोड में पैकेज बना बनाया पड़ा हुआ है हमारे पास, इसको यूज़ करो बस। ओके, कोई मसला हमारे पास, हमारे इस टाइम पे कोई फ्रंट एंड नहीं है हमारा, सिर्फ पोस्टमैन है। बट हमारा अगला काम क्या है, फ्रंट एंड बनाना है हम लोगों ने, और वो जो फ्रंट एंड हमारा रिएक्ट में बनाना है। भूल तो नहीं गए रिएक्ट सारी अपनी है याद, तो बनाए फिर अपना फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड बनाएंगे, प्रॉपर एक कॉन्टैक्ट का फॉर्म बनाएंगे, और वहां पे आके यूजर ऐड करेगा अपनी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि पोस्ट में अब मैंने यूज नहीं करना। मेनली काम तो फ्रंट एंड और बैक एंड का ही है ना। पोस्ट में तो एक तरह की सॉफ्टवेयर है जो कि बगैर फ्रंट एंड के काम कर सकते हैं, ठीक है। अब अपना फ्रंट एंड चेक करते हैं, बट मुझे बताओ इसमें क्लियर है सबको, पक्का? अच्छा जी, तो फिर एक और जरा टेस्टिंग करते हैं इसकी। आयसाना बेटा मुझे अपनी ईमेल बताएंगी? सेलफोन अभी पास है, वो मैं देखेगी वहां पे। ठीक है, पासवर्ड पता है वो, जो लॉगिन है वो, जो लॉगिन है सना सर्वर, ओके, सना सर्वर स्पेल यही है, SARWAR, मैंने सर्वर की स्पेलिंग लिख दिए थे, सर्वर ये सही है, WAR, अच्छा WAR सर्वर 116, ओके। तो इस बार हमने क्या काम किया, सना को ईमेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग इस बार, और इसका पासवर्ड जो हम लोग रैंडम एक डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कोई मसला? चेक करते हैं कि क्या कहते हैं हमें। आखिर मैंने जैसे किया इस चीज़ को सेंड, तो सना मेरी डेटाबेस के अंदर डेटा सेव, एक यूजर क्रिएट हो चुका है सना, इस नाम से पासवर्ड ये हो गया। और अगर मैं मेरा ये चेक करूं तो ईमेल सेंड टू यूजर सना सर्वर 116@gmail.com, अपनी ईमेल चेक करेंगे अब आप। पासवर्ड याद है या लॉगिन है ये? आ गया, ईमेल आ गई, बस कुछ इस तरह से हमारा ये काम कर रहा होता है। क्लियर हुआ सबको किस तरह से काम हो रहा है हमारा मेल्स का? इस तरह लोग मेल सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ तक आपको जितना काम आता है ना, आप लोग अपना किसी भी तरह का पोर्टफोलियो बना सकते हो। पोर्टफोलियो इस तरह से होगा, आप अपने बैकएंड को फ्रंट एंड के साथ अटैच करो। फ्रंट एंड में जो भी आपने स्टाइलिंग वगैरह करनी है, यूआई जो भी है, लेकिन फ्रंट एंड सिर्फ स्टाइलिंग की का ही काम नहीं है। आप ऐसा बोलो कि रिएक्ट में सिर्फ हम लोग अपना वो टेम्पलेट एक बना लें। हमने प्रॉपर उसके लॉजिक्स देखे हैं, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, उसके अंदर कंट्रोल कंपोनेंट्स, अनकंट्रोल कंपोनेंट्स, हर एक चीज़ हमने प्रॉपर देखी हुई है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि बस अपना यूआई बना के भेज दो, प्रॉपर लॉजिक लगाना है हमने, और हमने देखना है कि किस तरह से फ्रंट एंड से बैक एंड के पास रिक्वेस्ट आनी है। पोस्टमैन जो है वो तो रिक्वेस्ट चेक कर रहा है, बट अब हमें ये चीज़ चेक करनी है कि फ्रंट एंड कैसे रिक्वेस्ट भेजेगा हमारे बैक एंड को, ठीक है। अब उस पर काम करते हैं हम लोग, ताकि प्रॉपर जो एक एप्लीकेशन है हमारी वो पूरी बन जाए। और ये हमारा लास्ट प्रोजेक्ट नहीं है, इसके बाद हमारा लास्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट होना है, बट ये मैं आपको एक पूरी नो हाउ दे रहा हूँ कि किस तरह से फ्रंट एंड बैक एंड एक साथ अटैच होते हैं। डन है, फ्रंट एंड अपना बनाते हैं। अब यहाँ तक क्लियर है सबको? स्टार्ट करते हैं अपना फ्रंट एंड। तो बैक एंड वाले को मैं अब ये कर रहा हूँ बंद, और फ्रंट एंड वाले के ऊपर चलते हैं।
इधर आकर मैं सीडी करके डॉट डॉट करके एक फोल्डर बाहर जाता हूँ। हमें पता है ये पाथ देना भूल गए हो सारे, पाथ की वजह से हम लोग अंदर बाहर जाते थे। या टर्मिनल में तो नहीं मिलने वाली ना, मसला ये है। सीडी डॉट डॉट करके एक फोल्डर बाहर आएंगे हम लोग, और अब मैं जाऊंगा मेरे फ्रंट एंड वाले फोल्डर के अंदर। सीडी करके मैं पहुंच रहा हूँ मेरे फ्रंट एंड के अंदर, फॉर्म बैक एंड नहीं, फॉर्म मेरा फ्रंट एंड, सही है, पहुंच गया इसके अंदर आकर। और अब फ्रंट एंड में जो एक ऐसी चीज है जो कि बैक एंड को रिक्वेस्ट भेजेगी, एक लाइब्रेरी होती है एक्सियोस के नाम से, शायद आपने नाम इसका सुना हो, और अगर नहीं सुना तो मैं बता रहा हूँ, मैं सुना रहा हूँ आपको। एक्सियोस, AXIOS इसका नाम है, और ये क्या काम करती है, बैकएंड के पास रिक्वेस्ट भेजती है। जो रिक्वेस्ट हमारे पास यहाँ पे बैकएंड में गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट, पैच, डिलीट, ये सारी रिक्वेस्ट है ना हमारे पास यहाँ पे, हमारा जो एक्सियोस है वो फ्रंट एंड से गेट रिक्वेस्ट भेजेगी, बैकएंड की गेट रिक्वेस्ट उसके साथ अटैच होगी, उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। फ्रंट एंड से अगर किसी ने पोस्ट रिक्वेस्ट मारी है एक्सियोस के थ्रू, वो बैकएंड के पास जाके मैच करेगी, फिर उसका रिस्पॉन्स बैकएंड में दे देगा। डन है। तो मैं उसको इंस्टॉल करूंगा पहले आके, और मैं अपने इस फॉर्म के अंदर जो है ना थोड़ा बहुत जो बूटस्ट्रैप भी ऐड करना चाहता हूं, मैं उसको भी यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा। तो npm इंस्टॉल, npm स्पेस इंस्टॉल मेरा बूटस्ट्रैप, उसके बाद मेरा रिएक्ट डैश बूटस्ट्रैप, और उसके बाद मेरी एक एक्सियोस, बस ये दो चीज़ मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। और ज़रा इसको एंटर करते हैं, और बैकएंड वाले को बंद करो, सर्वर अपना चलता रहने देना, क्योंकि हमारा बैकएंड रिक्वेस्ट तभी भेज पाएगा, बैकएंड फ्रंट एंड बैकएंड को रिक्वेस्ट तभी भेजेगा जब सर्वर चल रहा होगा, वरना तो रिक्वेस्ट किसके पास जानी है, ठीक है। हाँ, अगर ये लाइव होगी तो फिर रिक्वेस्ट जा सकती है हमारी, लेकिन ऐसा हमें पहले यहाँ पे लोकल काम करें तो ये सारा काम होने करना पड़ेगा। बाकी इसका मैं आगे जाके आपको जो है डिप्लॉयमेंट बताऊंगा कि बैकएंड किस तरह से हमारा डिप्लॉय होता है, जस्ट लाइक फ्रंट एंड, फ्री में काम करेंगे सारा, ठीक है। तो डन करो, इधर आ जाओ जरा, और अब मैं npm स्टार्ट करके जरा अपनी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन तो स्टार्ट करूँ कि है क्या उसके अंदर। 20 मिनट है, इंशाल्लाह हो जाएगा हमारा काम। हाँ, वो बाई डिफॉल्ट उसी पे चलेगी, लो 3000 के ऊपर। मैं अपनी ईमेल वगैरह को बंद कर देता हूँ अभी, या तो ऑन देने दो, हाँ ये क्या मसला, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैं बंद कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट बस एक रेड की एप्लीकेशन बनी, हमने उसके अंदर कोई चेंजिंग की ही नहीं है अभी। अब आके करते हैं, SRC के अंदर पहुंचो, बाकी सभी फाइल्स को जो है मैं डिलीट कर सकता हूँ, और मैं कर भी देता हूँ, सिवाय index.js और index.css के, बाकी सभी को जो है मैं डिलीट कर दूंगा। डिलीट होगी सभी फाइल्स। अब index.js जो है हमारे पास, यहाँ पे मैं स्ट्रिक्ट मोड को भी हटा दूंगा एक तो आकर। उसके बाद मैं क्या काम करूंगा, ये रिपोर्ट वेब वाइटल्स को भी हटा दूंगा, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मैं इसको भी हटा दूंगा, और ये जो ऐप है ना, मैं ऐप वाली एक फाइल बना लूंगा app.jsx के नाम से, क्योंकि मैं सजेशन भी चाह रहा हूँ। हमें पता है JSX क्या चीज़ है, क्या है इस वक्त JSX, SMS XML होता है, गुड, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो इसके अंदर आके मैं RAFCE करूंगा, तो मेरा ये पूरा वो एक फंक्शन बन जाएगा ना, ठीक है। और उसके बस ऐसे बस इसको सेव करते हैं, ये एक्सपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे आके इंपोर्ट हो रहा है, और ये यहाँ पे आके कॉल हो रहा है। अगर मैं आके इसको सेव करता हूँ, और इसने मुझे अभी भी एरर दे दी है, और मैं चेक करता हूँ जरा कि वो एरर किस चीज़ का है। वो कह रहा है app.css का एरर है, बट मैं तो app.css लगाई ही नहीं है। मुझे इसको बस एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा, बस CLS, और इसको एक बार रिस्टार्ट करते हैं स्टार्ट करके। इस रिएक्ट को बंद करते हैं, और इधर चेक करते हैं आके। हाँ जी, चल चुका है हमारा, और कुछ भी नहीं है उसके अंदर, तो उसमें ब्लैंक इशू करवा दिया। बस मैंने अपना कंपोनेंट बनाया, उसके अंदर कोई काम नहीं किया। स्टेट्स क्या काम करती है रिस्फा, यूज स्टेट फ्रंट एंड में। ठीक है, अच्छा ये काम करती थी, गुड है। फिर आगे क्या करती थी, इतना काम होगा, फिर आगे आगे क्या करती थी वो, नहीं नहीं थोड़ा सा गलत हो गया आपका, फिर दोबारा बताएंगे आप। सही है, फिर यहाँ तक प्रैक्टिस करें आप लोग। ठीक है, फिर आगे आगे क्या करती थी, हमारा जो यूज स्टेट है वो क्या काम करता था आगे। हाँ, माइंड से निकल गए, क्यों, सना को सब पता। हाँ जी सना,
क्यों? फिर आयशा बेटा आपको पता है, बता दें। एक एलिमेंट को अपडेट करना हो तो फिर यूज स्टेट को यूज कह सकते हैं हम लोग अपने यूज स्टेट को यूज़ करते थे ताकि हमें री रेंडरिंग करनी हो। एक इनिशियल स्टेट है हमारे पास, इनिशियल वैल्यू है, अगर हमें उसको अपडेट करना है तो हम लोग जो है उसको ही बनाते हैं, अपने यूज स्टेट के यूज़ करते हैं। तो मैम मेरा दिल जो है ना वो कुछ कर रहा है, क्या कर सकता हूँ मैं? कल से फ्रंट एंड के भी जो भी क्लासेस ले लिए फ्रंट एंड की, उन पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है सबने, ठीक है, ताकि उनका भी थोड़ा हमें आइडिया हो, क्योंकि अब दोनों ने साथ ले मिलकर चलना है। क्योंकि यहाँ ऐसा हो जाता है कि जब प्रॉपर बैक एंड के ऊपर काम करें तो फ्रंट एंड भूल जाता है, इसका कोई इशू नहीं है ज़्यादा। और ऐसा नहीं समझो कि आप लोगों को भूल गया है, थोड़ा सा बस निकल जाता है दिमाग से, कंसेप्ट भूल गया सीधा। एरर आ गया भूला नहीं है, बस वो माइंड में नहीं है। भाई मैं बात कर रहा हूँ कैसा हो जाता है, कोई मसला नहीं है, ट्राई करें बैक एंड के साथ, अब फ्रंट एंड को भी लिंक करें, ठीक है। थोड़ी बहुत आपको जब चीज़ें समझ आती नहीं ना तो फिर आपको मसला नहीं बनेगा। मैं बहुत ही बेसिक सा यहाँ पे आके काम कर रहा हूँ, अपना एक फॉर्म बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे आके, ठीक है। तो जरा आके अपना फॉर्म बना लेते हैं, फिर बूटस्ट्रैप के ऊपर जा रहा हूँ मैं। अच्छा, लोग टेलविंड्स को भी यूज करते टेलविंड सी एस एस, हैं। हाँ जी। सी एस एस की एक एक्सटेंडेड वर्जन है, एडवांस वर्जन है टेलविंड सी एस एस, उसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग, बट यहाँ पर नहीं कर वो रहे हैं हम ऐसे ही लोग। होती है सेम। नहीं, थोड़ी सी मुश्किल है एज कम्पेयर टू सी एस एस के, उसकी जो इंटीग्रेशन है वो थोड़ी मुश्किल है। रिएक्ट बूटस्ट्रैप के ऊपर मैं जा रहा हूँ यहाँ पे आके, और ज़रा मैंने इसको इंस्टॉल तो कर ही लिया है। गेट स्टार्टेड के ऊपर चलते हैं और अपना फॉर्म उठा कर लाते हैं, यहाँ से ये पड़े हमारे फॉर्म्स, ठीक है। और फॉर्म्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? नेम, ईमेल, पासवर्ड, बस 3 चीज़ें चाहिए। उसके बाद सबमिट करना चाह रहे हैं हम लोग, ऐसे ही है ना। तो आज ज़रा करते हैं इसको सबमिट। मैं पहले वाले की उठा रहा हूँ यहाँ पे आके, इसको ही कॉपी करूँ, और पूरे को कॉपी नहीं करूँगा मैं बस इसको उठाऊंगा यहाँ पे, इसको फॉर्म और कंट्रोल सी, सही है। और इसके अंदर आके इसको पेस्ट करते हैं हम लोग। वैसे एरर आने वाले हैं कि बटन इज नॉट डिफाइंड, फॉर्म इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप से लेकर आ रहे हैं तो उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें बूटस्ट्रैप से, ठीक है। तो आज इनको इंपोर्ट करते हैं, मैं लिखूंगा मेरा इंपोर्ट करवाओ मेरे बटन को, कॉमा करके मेरे फॉर्म को भी, कहाँ से? फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप से। बूटस्ट्रैप करोगे तो एरर मिल जाएगा। अगर मैं बूटस्ट्रैप आपको करके दिखा दूँ ना, बूटस्ट्रैप अगर मैं कर देता हूँ, सेव किया मैंने इस चीज़ को और कंपाइलिंग कर रहा है ये पहले तो, और ये एरर मिल जाएगा मुझे, ठीक है। अगर मैं आपको अपनी अब एप्लीकेशन दिखा दूँ तो इतनी ज़्यादा एरर्स मिल जाएंगे मुझे, ठीक है। तो ये आ रहे हैं हम लोग हमारे रिएक्ट बूटस्ट्रैप से। तो आओ इधर और हम लोग रिएक्ट बूटस्ट्रैप लिख देंगे, रिएक्ट बूटस्ट्रैप, सेव करेंगे इस चीज़ को। तो अब हमारी जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर वर्किंग में होनी चाहिए। कंपाइलिंग, हाँ जी, अब चीज़ें प्रॉपर वर्किंग में हैं, सारा काम बन रहा है, बट इसकी सी एस एस अप्लाई नहीं हुई। यार बूटस्ट्रैप की सी एस एस के लिए एक लिंक मैंने दिया था आप लोगों को, वो क्या था? फॉर्म का आपने बताया। फॉर्म का नहीं, मैंने पूरी बूटस्ट्रैप के लिए बताया था ना, वो क्या था? नोड मॉड्यूल्स के अंदर एक बूटस्ट्रैप नाम से फोल्डर बनता है, उसके अंदर एक डिस्क नाम से फोल्डर बनता है, उसके अंदर एक सीएसएस नाम से फोल्डर, और उसके अंदर bootstrap.min.css की फाइल है, वहां पर वो उस सारी बूटस्ट्रैप की सीएसएस होती है। जहां पे अगर मैं आपको नोड मॉड्यूल्स दिखा दूं, यहाँ पे मेरे बूटस्ट्रैप नाम से फोल्डर बना होगा। अगर मैं नीचे करता जाऊं, ये पड़ी है मेरी बूटस्ट्रैप, क्लिक किया, इसके अंदर डिस्क फोल्डर, इसके अंदर सीएसएस फोल्डर, इसके अंदर नीचे फाइल होती है bootstrap.min.css, ये है, ठीक है। आप इसको करते हो बस इंपोर्ट, और मैं इसको जो है इंपोर्ट करूंगा मेरी उसी मेन फाइल के अंदर जो index.js है, ताकि वो पूरे एलिमेंट के ऊपर, पूरी एप्लीकेशन के ऊपर ही अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो मैं index.css index.js के ऊपर पहुंचूंगा और इधर आकर मैं इसको इंपोर्ट कर दूंगा। मैं लिखूंगा इंपोर्ट करवाओ किसको? मेरे बूटस्ट्रैप को। सीएसएस को किस तरह से इंपोर्ट करते हैं, याद है ना? याद है ना? इंपोर्ट करवाओ मेरे बूटस्ट्रैप को, उसके अंदर जो है डिस्ट फोल्डर है, उसके अंदर सीएसएस फोल्डर है, उसके अंदर bootstrap.min.css ये फोल्डर पड़ा है। अगर मैं इसको सेव करूं और अब आपको मेरा अगर ब्राउजर दिखाऊं तो ये ठीक ठाक हो जाना चाहिए। कंपाइलिंग चल रही है मेरी बैकग्राउंड पे, और ऐसी कंपाइलिंग हुई, हाँ जी, सारी सीएसएस उसको मिल चुकी है, मिल गई। जब उसको सारी सीएसएस मिल चुकी है, अब हम लोग क्या काम करते हैं, थोड़ा सा इसको और बेहतर बनाते हैं, उसके बाद अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे आगे जाके। तो app.js के ऊपर पहुंचते हैं हम लोग, और इसके अंदर रह के हम लोग क्या काम करते हैं अपना, मैं इसको अगर क्लास दे दूं एक कंटेनर की, बूटस्ट्रैप के अंदर एक कंटेनर नाम से क्लास थी, क्या काम करती थी वो? सारी साइड से स्पेस देती थी वो, सारी सीएसएस साइड से बस स्पेस देती है वो, कंटेनर की क्लास। और कुछ करती थी? जितनी अच्छा ठीक।
कंटेनर जो क्लास है हमारी वो साइड से स्पेस देती है, तो इसलिए कुछ इतना सा स्पेस दे दिया, फिर मुझे ये बुरी लग रही है क्योंकि जो इसकी लेंथ है ना मेरी इनपुट फील्ड की बहुत ज़्यादा हो चुकी है। CSS याद है सबको? प्योर HTML CSS। एलिमेंट को सेंटर पे किस तरह से करते थे? किसी भी एलिमेंट को सेंटर किस तरह से करते थे? हम्म डिस्प्ले फ्लेक्स पहले करते थे। डिस्प्ले फ्लेक्स करते थे, हम लोग काम कर सकते हैं, बट एक और तरीका मैंने बताया था, एक विड्थ स्पेसिफाई करके मार्जिन ऑटो कर दो, फिर भी सेंटर में हो जाता था ना, है ना? तो मैं यहाँ पे वही शॉर्टकट वाला काम करने लगा हूँ। तो इधर आके मैं एक और इसको क्लास देने वाला हूँ आईडी के नाम से, या माई कंटेनर की इसको मैं क्लास ही दे रहा हूँ, और app.css के नाम से मैं अपनी एक फाइल बनाऊंगा, और मैं बोलूँगा डॉट माई कंटेनर जो है ना, यहाँ पे आके आप क्या काम करेंगे, आप इसको जो है एक विड्थ स्पेसिफाई देंगे कितनी, 50% तक की, और उसके बाद इसके मार्जिन को जो है आप कर देंगे ऑटो, और ये भी अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इंपोर्ट नहीं किया ना इसको मैंने अपनी app.js के अंदर, ठीक है? इंपोर्ट किस तरह से करना है जरा बता दें मुझे जल्दी से। इंपोर्ट, फिर आगे CSS का पाथ, यार बस सिंपल इसका पाथ डॉट स्लैश करके app.css। CSS को इस तरह से हम लोग इंपोर्ट करते थे, और कोई वेरिएबल या अब हमने बनाना या कोई किसी और JS की फाइल रखनी है इंपोर्ट करनी, तो वो पे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते थे हम लोग। इस तरह से एक वेरिएबल बना रेक के नाम से, उसके अंदर ये रेक स्टोर हो गया। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो हाँ, कुछ ये सेंटर में आ चुके हैं। मार्जिन ऑटो की विड्थ उसकी कम की, थोड़ी सी अगर मैं और करना कम चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, कितनी 40 तक, 40% करेंगे तो ये और छोटी होगी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है? और बाकी इसके ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह एडजस्ट करके इसको और वर्टिकली भी सेंटर में लेकर आ सकते हो, जो कि मैं कर भी देता हूँ। इसके ऊपर आकर डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और उसके बाद मेरा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और मेरा अलाइन आइटम भी सेंटर, और ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। और उसके बाद जो है मैं इसको एक हाइट दूंगा 100 VH की, ताकि वर्टिकली प्रॉपर सेंटर में आए। अपनी हाइट के मुताबिक इस टाइम वो सेंटर में ही है 100 VH तक की। तो ये कुछ इस तरह से मैं लेकर आना चाह रहा था बस। ओके, ठीक है। जब इतना सा काम बन गया हमारे पास, अब आ जाओ जरा इधर, तो थोड़ा सा लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर अब काम करते हैं कि किस तरह से हम लोग इस डेटा को सेव करवाएंगे। आ जाओ जरा इधर। तो पहले तो मैं अपना पासवर्ड के लिए भी एक फील्ड ऐड करता हूँ, क्योंकि ईमेल और पासवर्ड है, मैं नेम के लिए एक और फील्ड ऐड करूंगा। आ जाओ जरा इधर। तो फॉर्म ग्रुप के अंदर चलते हैं। ईमेल ये है, मुझे ये विल नेवर शेयर योर ईमेल विद एनीवन एल्स, ये मुझे नहीं चाहिए, इसको हटा सकता हूं मैं, हट गई। ईमेल से पहले मैं क्या काम करूंगा, इस ईमेल से पहले मैं अपना एक नेम भी ऐड कर सकता हूं। तो इसमें इसको मैं कर रहा हूं डुप्लीकेट, और मैं इस ईमेल एड्रेस की जगह करूंगा मेरा नेम, और इस प्ले टाइप की जगह इसकी क्या होगी, टेक्स्ट। प्लेस होल्डर इसका क्या होगा, एंटर नेम, और उसके बाद जो फॉर्म बेसिक ईमेल की जगह फॉर्म बेसिक टेक्स्ट कर देते हैं इस चीज को, टेक्स्ट। सही है? तो आई थिंक अब ये 3 बन जाने चाहिए, नेम ईमेल पासवर्ड, बिल्कुल ये तीनों बन चुके हैं यहाँ पे। आप लोग अगर इसको थोड़ा सा और विड्थ इसकी बढ़ा दो, अगर मैं इसकी विड्थ को कमेंट ही कर दूं, तो इसने ये किया है, और अगर मैं इसकी मार्जिन को भी ऑटो से हटा ही दूं, अलाइन आइटम को मैं अगर हटा दूं, तो हाँ ये कुछ इस तरह से आ रहा है हमारे पास। थोड़ी सी इसकी विड्थ कम कर देते हैं, बस थोड़ी सी इसकी विड्थ जो है ना वो कम करते हैं हम लोग, 40। हाँ ये इतनी ठीक है, पहले काफ़ी छोटी लग रही थी। ठीक है, नेम ईमेल पासवर्ड हो गया, बट ये चेक मी आउट मुझे नहीं चाहिए, तो मैं चेक बॉक्स को भी ख़त्म करूँगा यहाँ पे आके। तो कहाँ है हमारा चेक बॉक्स, ये पड़ा है, इस चेक बॉक्स ये वाला, इसको भी जो है मैं आकर हटाऊंगा। तो बिल्कुल काम बन गया मेरा यहाँ तक आके, यहाँ तक ले रहे हैं, बस हमने अपना स्ट्रक्चर ही बनाया है, उसके अलावा हमने अब तक कोई और काम किया नहीं है। ठीक है, अब क्या काम करेंगे हम लोग, लॉजिक, स्टेट्स। स्टेट्स स्टेट की क्या चीज़ें थी हमारे पास, स्टेट का जो एक बेसिक सा लॉजिक था हमारे पास वो ये था कि आपके पास एक वेरिएबल है, उसके अंदर आप कोई भी इनिशियल वैल्यू स्टोर करवाते हो, स्टेट और सेट स्टेट, और फिर उसके बाद जो सेट स्टेट है उसके अंदर रहकर आप क्या काम करते हो, आप अपनी उस इनिशियल स्टेट को चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, कुछ ऐसी काम था, यही था। और हमने कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड इनपुट्स भी देखे थे ना, और वो क्या काम करते थे, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड इनपुट्स, साला ये आपने भी देखे थे। तो ये सभी के लिए है, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड इनपुट्स। हाँ, ये अच्छा नहीं हो रहा, काफी अच्छा हो रहा है ये तो।
कमाल हो रहा है ये तो। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ये सारे लॉजिक बताऊंगा। नेक्स्ट वीक आपका एक काम ये है, आप लोगों ने बैक एंड का अपना सर्वर तैयार करके आना है और उसके बाद आपने अपने फ्रंट एंड के अंदर जो लॉजिक्स थे हमारे उनको थोड़ा सा देख कर आना है, ताकि ऐसा है कि मैं काम करता रहूँ और आपको समझ आए तो फिर वो ठीक नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्लास में सबने आना है और सबने उस चीज़ को देख कर आना है। फ्रंट एंड के अंदर जो हमारे लॉजिक्स थे, मेनली यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, कंट्रोल्ड इनपुट्स और अनकंट्रोल्ड इनपुट्स, ये 4 बस लॉजिक देख कर आओ। इनकी रिकॉर्डिंग शायद आपके पास होंगी, मैंने सबकी रिकॉर्डिंग्स दी हुई हैं ना, देख कर आना, ठीक है। बस दिल तोड़ दिया आप लोगों ने यार मेरा। चलें जी, क्लास यहाँ पर हम लोग एंड कर रहे हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग।